हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो बाहरी भीतरी की बात नहीं। और एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं कि अब जब बात हुई है तो कहते हैं कि चर्चा जब होगी तो वो फिर दूर तलक जाती है। मैं एक बात यहाँ पूछना चाह रहा हूँ। संकिसा बसंतपुर में पैदा हुआ एक नौजवान धीमे से संकिसा की मिट्टी में पला और उसके बाद में बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए गया, लौट करके आया अपनी जन्मभूमि पे, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करिए थी। वो वहां पे जो है जननी भी फर्रुखाबाद की है, डॉक्टर सुबोध की माँ भी फर्रुखाबाद की हैं। और जहाँ तक जिला अध्यक्ष की बात रही, जिला अध्यक्ष की स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे घर में सास और बहू जब लड़ते हैं तो घर वाले मुखिया की बड़ी आफत होती है? तो वो माँ की बात सुने या पत्नी की बात सुने, और दोनों से गलत कहते हैं। माँ की अगर बात नहीं सुनी तो माँ कहती लड़का तुम बहू का गुलाम हो गया। तो वही स्थिति हमारे जिला अध्यक्ष की है। नमस्कार, मैं हूँ वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। पंचायत चुनाव का अगला चरण अभी शुरू होने वाला है और उसके लिए फिर जंग शुरू हो गई। ये जिला पंचायत अध्यक्ष का रण है जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अपने अपने दावेदार हैं, अपने अपने दावे हैं। हालांकि दोनों पार्टियों के पास पर्याप्त संख्या नहीं है, लेकिन जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू हो गई है। खासतौर से समाजवादी पार्टी में जो गुटबाजी का नजारा है वो खुलकर के सामने आ रहा है। और अभी 2 दिन पहले डॉक्टर सुबोध यादव ने अपना आवेदन दिया है अध्यक्ष पद के लिए टिकट मांगते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष को। और आज सचिन यादव जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव के पुत्र हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आधा दर्जन जिला पंचायत सदस्य पेश किए हैं अपने प्रेस के सामने और ये दावा किया है कि पार्टी नेतृत्व उनके साथ है और पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर ही वो इस ओर बात कर रहे हैं। लेकिन उनका पूरा निशाना पार्टी के नेता डॉक्टर सुबोध यादव पर रहा है। आमतौर पर समाजवादी पार्टी के नेता जब मंच पर होते हैं तो भाजपा पर हमले करते हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलने की बात करते हैं। लेकिन इस दौरान जब से जिला पंचायत का चुनाव शुरू हुआ है, समाजवादी पार्टी के लोग एक दूसरे पर ही बोल रहे हैं और ये अजीब सा नजारा है। डॉक्टर सुबोध यादव पिछले 5 साल से फर्रुखाबाद में रह रहे हैं। स्थायी मकान बनवाया उन्होंने, काफी पैसा खर्च करके, काफी लागत लगा करके, और उसके बाद में बाहरी और भीतरी का मुद्दा समाजवादी पार्टी के दूसरे गुट द्वारा बराबर लगाया जा रहा है। और आज की प्रेस वार्ता में भी ये मुद्दा उठाया गया है और सचिन यादव और उनके समर्थकों ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि हम बाहरी उम्मीदवार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पूर्व विधायक ताहिर सिद्दीकी हैं, उनकी पुत्र वधू जीती है और इस नाते इस बारे में फैसला करने का सारा अधिकार ताहिर सिद्दीकी की अध्यक्षता में तय होगा। ये भी बताया गया है आज की पत्रकार वार्ता में। क्योंकि ताहिर सिद्दीकी मौजूद नहीं थे इसलिए उनकी वीडियो कॉल से बात कराई गई है और ये ताहिर ने भी कहा है कि वो बाहरी उम्मीदवार को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और स्थानीय उम्मीदवार ही चाहते हैं। हालांकि जब ताहिर का बयान सामने आया तो हम लोगों ने नजर दौड़ाई, हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दौड़ाया तो हमारी नजर गई गुरसाईगंज की ओर, उस गुनगुन बिल्डिंग की ओर जहां ताहिर सिद्दीकी रहा करते। और गुरसाईगंज भी मौजूदा में कन्नौज जनपद का हिस्सा है। लेकिन हमें लगा कि अनिल मिश्रा जैसे लोग मौजूद हैं तो वो जाहिर है खगोलेंगे जो हलफनामा लगता है नामांकन पत्र के साथ में और ये कहेंगे कि साहब इस नामांकन पत्र में जो ताहिरा मिश्रा सिद्दीकी हैं उनका पता जनारी लिखा हुआ है, इसलिए कन्नौज से और गुरसाईगंज से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो हमने वो चीज
पहले से ही नमक पहले से ही निकाल लिया, जिसमें संबंधित सदस्य का पता जरारी लिखा हुआ है। लेकिन सारे लोग जानते हैं कि ताहिर सिद्दीकी और तहसीन सिद्दीकी गुरसाहिगंज में रहते हैं और उनका एक पैर फर्रुखाबाद में रहता है, एक पैर गुरसाहिगंज में रहता है। उनकी पत्नी तहसीन सिद्दीकी की पत्नी पिछली बार फर्रुखाबाद जिला पंचायत की सदस्य थी और इस बार कन्नौज जिला पंचायत की सदस्य हुई है। ताहिर सिद्दीकी चिमरामऊ से विधायक रह चुके हैं। तो ये जो है कि जो लोग दूसरों को बाहरी कह रहे हैं, वो खुद ये क्यों नहीं कहते कि हम भी बाहरी हैं, और बाहरी की लड़ाई क्यों, जब जो समाजवादी पार्टी का सदस्य बन गया, सदस्य बनने का जो नियम है, जो उसमें शर्तें लिखी होती है सदस्यता फॉर्म में, वो अगर स्वीकार है, उसे सदस्य बना दिया गया, तो फिर ये बाहरी का चक्कर क्यों पैदा किया जाता है या बाहरी का मुद्दा क्यों उठाया जाता है। तो इस तरह से जो ताहिर सिद्दीकी की बात है, ताहिर सिद्दीकी भी उनका स्थायी मकान और जिसमें वो इस समय रहते हैं परिवार के साथ में, उनके और भाई भतीजे रहते हैं, वो गुरसाहिगंज में, और वो भी जाहिर तौर पर कन्नौज जनपद का हिस्सा है। और ये सही है कि अगर उन्होंने इस अपने आवेदन इस फॉर्म में जो नामांकन पत्र है, इसमें अगर जरारी का पता ना भरा होता तो वो चुनाव ही नहीं लड़ पाते। तो हम दोनों चीजें साफ रख रहे हैं, हम सफाई देने का मौका नहीं दे रहे हैं कि जरारी के रहने वाले हैं ताहिर सिद्दीकी, लेकिन ये सही है, भौतिक रूप में वो जहाँ रह रहे हैं वो गुरसाहिगंज है और गुरसाहिगंज कन्नौज जनपद का हिस्सा है। तो ये चीजें हैं। कुछ और चीजें भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठी हैं। अध्यक्ष के खिलाफ काफी गाली गलौज की भाषा बोली गई है, उन्हें चोर तक कहा गया है। तो ये चीजें पार्टी, समाजवादी पार्टी में ही शायद संभव है कि जिलाध्यक्ष के खिलाफ इस तरह की भाषा बोली जाए और उसके बाद में भी करीबन 6 घंटे बीत जाने के बाद में भी ऐसे बयान देने वाले नेता के खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई न करे। तो ये शायद समाजवादी पार्टी में ही संभव है और संभव दिख भी रहा है कि खुलेआम जब कैमरे ऑन थे और पत्रकार वार्ता में नेता अपनी अपनी बात कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता, और चुनाव की बात कही जा रही थी, तब ये गंभीर आरोप लगाया गया कि जिलाध्यक्ष ने टिकट के लिए रुपए मांगे, रुपए नहीं मिले, इसलिए टिकट नहीं दिया गया, समर्थन नहीं दिया गया, और उनके लिए ये गंभीर शब्द इस्तेमाल किया गया। तो ये सारी चीजें हैं जो आज की इस डिबेट में हम लोग के साथ साथ चलेंगी और इन पर हम चर्चा करेंगे, इन पर बात आगे बढ़ाएंगे कि जो जिला पंचायत का रण है उसमें फिलहाल समाजवादी पार्टी के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, और बाहरी भीतरी का मुद्दा छेड़ दिया गया है। बाहरी कौन है? बाहरी दोनों पक्ष बाहरी है, और फिर डॉक्टर सुबोध यादव को कब तक बाहरी कहा जाता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी के लोग अपनी तरफ से इस मामले में बताएंगे कि सुबोध यादव को कब तक बाहरी कहा जाता रहेगा, और बाहरी और भीतरी नापने का कौन सा थर्मामीटर इस पार्टी के नेताओं के पास है, जिससे बाहरी और भीतरी की गणना होती है। आपकी पार्टी में फर्रुखाबाद से वो व्यक्ति सदस्य बना है, सक्रिय सदस्य बना है, चुनाव लड़ा है, आपके कार्यक्रमों में भाग लेता, तब कभी ये बात नहीं उठाई गई कि आप जाइए दूसरे जिस जनपद के रहने वाले हैं वहां जाकर के आप कार्यक्रमों में शरीक होंगे। ये सब चीजें हैं चुनाव के समय पर। आलोक जी थोड़ा देखिए, वीडियो अगर आपका आ जाए तो आपसे ही शुरुआत करें। तो ये स्थितियां हैं सामने, और हाँ ये स्थितियां हैं सामने। अनुपमा जी बोलिए, फिर आलोक जी से बात करते हैं। आलोक, अनुपमा जी, ये जो समाजवादी पार्टी आपसी जंग में भिड़ रही है, बाहरी करके आपस में ही लड़े जा रहे हैं, क्या इसका लाभ दूसरी पार्टियों को, दूसरे गुट को, दूसरे उम्मीदवारों को मिल सकता है? और ये लोग इस तरह की बात करके क्या संकेत कर रहे हैं? क्या आपस में लड़के ही विपक्ष की एकता को खत्म कर देना चाहते हैं? क्या स्थिति बनेगी अगर ये लोग बाहरी करके आपस में ही लड़ते रहे? जैसा कि हम लोग जानते हैं, अनिल भाई, सभी को नमस्कार मेरा। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पिछली बार भी कुछ इसी तरह का सपा में माहौल था कि कौन अध्यक्ष चुने, और अंत में जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा था और फिर डिक्लेयर करना पड़ा था, और दोनों पक्षों को मिलाना पड़ा था। तो हो सकता है वही स्थिति इस बार भी आए, क्योंकि सपा इतनी आसानी से तो भाजपा के हाथ में
पलड़ा अपना नहीं जाने देगी बंदर बाट कि वो ले जाए। और रही बात सुबोध यादव जी के बाहरी होने की, तो ये सच है कि सुबोध यादव जी बाहरी कहे जा सकते हैं क्योंकि वो अलीगंज जो कि जिला एटा में रहता है वहाँ लगता है, वहाँ के निवासी हैं। लेकिन फिर ये बात उनके बाहरी होने की केवल पंचायत और विधानसभा में ही तो लागू होती है, क्योंकि लोकसभा में तो अलीगंज जो है वो फर्रुखाबाद जिले में है। तो ये थोड़ी सी जो है टेक्निकलिटी इसमें सरकार की तरफ से भी है। और जो उन्हें भारी कह रहे हैं ये भी सच है कि वो आज सायगंज जो है वो कन्नौज जिले में लगता है, और अन्यथा तो वो किसी जमाने में कन्नौज तक था, फर्रुखाबाद था। तो बेचारे ताहिर हुसैन हो सकता है उस जमाने को मान के अपने को अभी तक फर्रुखाबादी मानते हैं, और वो जो पैदा होती है जहाँ की पैदाइश आदमी की, वो जिला तो वही रहता है कि उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे तो वही होगा, जिला फर्रुखाबाद। तो ये तो टेक्निकलिटीज है। और बाकी समाजवादी पार्टी वाले क्या करेंगे और किसे बनाएंगे और अंत में कहाँ बैठेगा, ये तो अनिल भाई साहब, स्क्वायर अनिल भाई साहब जो है वो बता पाएंगे। आलोक जी पूरी बात सुनी आपने, बताइए क्या किस किस मोड़ पे जा रही है समाजवादी पार्टी? आज अगर राय हुई है ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। कुल मिलाकर पिछले जो बारे में नारा दे दी थी, आवाज कट रही है। चल रहा है। अगर इसे हमने दृष्टि से देखा है, देश के भी है और जिनका संकीर्ण करता है कि तो कहीं ना कहीं लोग है और इसका लाभ को मिलेगा। क्या आवाज कट रही है कुछ? क्या क्योंकि सुबोध यादव और सचिन यादव क्षेत्र रहा और ये क्षेत्र विकसित किया, तो राजनीतिक परिचय कहीं न कहीं टकराएगा हो रहा। तो देखो क्या होता है, बैठता है समाजवादी जो हमारे साथी हैं ये ज्यादा बताएंगे कि बाहर की और भी है, विश्वास भी करती है, सब भीतरी है। विकास पांडे जी, बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। वीडियो चल जाए तो देखो। वीडियो चल रहा है, विकास दिख रहा है? अरे हमें तो नहीं देख रहा, आपके दिखने नहीं कुछ होता। अच्छा, लोड नहीं हो पाया होगा। प्रारंभ करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कि कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया इतना कंफ्यूज क्यों थी बाहरी को लेके। कभी कन्नौज का एग्जांपल दे देती हैं, कभी अलीगंज को लोकसभा से जोड़ देती हैं। ये राजनीतिक विषय है और राजनीति में चीजें अपने तरह से होती हैं और अपना विश्लेषण होता है राजनीति का। ऐसे तो कभी भारत जो है वो आर्यावर्त था, और आर्यावर्त अफगानिस्तान कंधार तक आर्यावर्त था भारत। ये मैं भी क्लियर कर रही थी, उसे एक्सप्लेन मत करो ज्यादा। हाँ, बोलो। हाँ। दूसरा, जहाँ तक बाहरी की बात है, मैं अपनी पूर्व की डिबेटों में भी कह चुका हूँ कि समाजवादी पार्टी अपने में फंसी हुई पार्टी है, अपनों के बीच फंसी हुई पार्टी है। अच्छा भतीजा तक सीमित रहने वाली पार्टी ऐसे ही चुनाव लड़ती है। कहते नहीं है कि जब ये दूसरे के फेलियर से चुनाव लड़ते हैं, ये कभी अपनी किसी गुडविल के हिसाब से, अपने किए कामों के हिसाब से कभी चुनाव नहीं लड़ते। ये हुई कांग्रेस हुए, ये दूसरे के फेलियर से चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। जब सुबोध यादव फेलियर होंगे तो सचिन यादव आएंगे, जब सचिन यादव फेलियर होंगे तो ताहिर हुसैन आएंगे। मगर ना ताहिर हुसैन का कोई अपना करने का नजरिया है, ना सुबोध यादव जी का कुछ करने का नजरिया है, और ना ही सचिन यादव जी का करने का नजरिया है। ये विडंबना है।
ये विडंबना है समाजवादी पार्टी की, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों के बोलने के लिए कुछ है नहीं, और शायद इसीलिए हमने इसीलिए ये कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि इनके यहाँ आपस में ही इतनी जबरदस्त खींचतान है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि नीलेश यादव जी कौन सी समाजवादी पार्टी के हैं, कि सचिन यादव जी की समाजवादी पार्टी के हैं, कि वो सुबोध यादव जी की समाजवादी पार्टी के हैं, या ताहिर हुसैन की समाजवादी पार्टी के हैं, या किस समाजवादी पार्टी के हैं, मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया। तो समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो भटकी हुई पार्टी है, अपनी विचारधारा से भटकी हुई पार्टी है, और अपने कार्यकर्ताओं से विमुख पार्टी है। मुझे नहीं लगता, आपको याद होगा यहाँ पर फर्रुखाबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया था, कितनी अव्यवस्था हावी रही थी उस सम्मेलन में, कैसे कैसे व्यवस्थाएं रही थी। तो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, समाजवादी पार्टी है और वहां ये सब चीजें आम बात है। मैं एक तरफ ये भी कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। अनिल भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये कोई बहुत बड़ा कोई विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी में ऐसी चीजें तो होती ही रहती हैं। वरुण त्रिपाठी, वरुण बोल पाओगे? सिग्नल कुछ गड़बड़ है। नहीं वरुण नहीं बोल पा रहे, नहीं आ रही आवाज। अनिल गंगा जी बोलिए। शेखर भाई, अभी हमारे विकास जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में तो सब, अरे भाई तुम्हारा सब अच्छा था तो 4 ही सीट जीत पाए थे, दावा कर रहे थे कि हम सब जीत लेंगे, किला भेद कर देंगे मोहम्मदाबाद का, नहीं कर पाए। देखिए ये समाजवादी पार्टी है, और यहाँ पर ये जो बाहरी भीतरी ये मुद्दे हैं, ये कोई, और ये मुद्दे क्यों हैं? देखिए राजनीति सीधी बात कहती है कि राजनीति में जो व्यक्ति किसी दूसरे की छाती पे पैर रख के आगे निकल जाए वही नेता है। तो यहाँ तो अब जो लक्ष्य है वो जिला पंचायत अध्यक्ष का है। सचिन यादव भी चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष बनूं, और सुबोध भी चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष बनूं। तो इसीलिए एक दूसरे को कोई बाहरी कह रहा, कोई भीतरी कह रहा है। तो लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ से ये घोषणा हो जाएगी कि फला आदमी लड़ेगा, उसी दिन सब एक डलिया में बैठ जाएंगे और वो अध्यक्ष हो जाएगा। पिछली बार आपने देखा था कि 8 सीट पर जो है 8 ही वोट पड़े और अध्यक्ष बन गया। तो हमारे यहाँ थोड़ी दूसरे प्रकार की व्यवस्था है, लड़ते भी हैं, इकट्ठे बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है। तो इसलिए कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ 4 हैं, चाहे वो नीलेश यादव हो, उदयपाल हो, सचिन हो। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां बुलाकर ये घोषणा करेंगे फला आदमी अध्यक्ष बनेगा, और जाइए आप लोग अध्यक्ष बनाइए। और जहां तक जिला अध्यक्ष की बात रही, जिला अध्यक्ष की स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे घर में सास और बहू जब लड़ते हैं तो घर वाले मुखिया की बड़ी आफत होती है। तो वो माँ की बात सुने या पत्नी की बात सुने, और दोनों से गलत कहते हैं। माँ की अगर बात नहीं सुनी तो माँ कहती लड़का तो बहू का गुलाम हो गया है। तो वही स्थिति हमारे जिला अध्यक्ष की है कि वो कुछ नोट हो गया उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो बेचारे अध्यक्ष घोषित कर दें। इसलिए ये बातें हो रही हैं, लेकिन जैसे चुनाव घोषित होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब बातें अपने आप में समाप्त हो जाएंगी और हमारा जो है अध्यक्ष स्वयं बन जाएगा। शेखर जी, एक बात तो बड़ी साफ है, जिंदा दल है, जिंदा पार्टी है समाजवादी, और जिंदा दिल लोगों की पार्टी है समाजवादी। एक वक्त था, किसी वक्त पे जो है हमारे भाजपा के हमारे मित्र लोग हल्ला बोल पार्टी बोल देते थे। अरे अगर जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये मतभेद होते हैं, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, इसमें लोग अपना अपना जो है अपनी उम्मीदवारी भी रखते हैं। आने के बाद में उनके अपने दिमाग में ये भी होता है कि हमको जो है यहाँ पे उम्मीदवार होना है। ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है, माननीय अखिलेश यादव जी
समाजवादी पार्टी के जिस प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष पद का, जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित करेंगे, उसके बाद जो है वो समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उनके खून में दौड़ने वाली एक एक बूंद जो है समाजवादी विचारधारा की है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती है फर्रुखाबाद। खाली खाली जो है समाजवादी उस पर नहीं है। आप देखिएगा कि वो सब एकजुट होकर के करने की बात करेंगे। अभी आई कई बातें आई और बातों में कहीं ना कहीं बाहरी और भीतरी की भी बात आ गई। मैं तय में नहीं जाता कि ये बात कहाँ उठी, कैसे उठी, किसने उठाई, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ठीक है कन्नौज है, दूसरा जिला है, लेकिन कन्नौज को आज तक अपनी मानसिकता में हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि दूसरा जिला है। कन्नौज के इत्र की वो खुशबू से लेकर के और कन्नौज की वो सब विशेषताएं जो हैं वो आज भी आपके दिल में जिंदा हैं। यहाँ तो दिलों का रिश्ता हुआ करता है, भौगोलिक सीमाओं से किसी को नहीं बांट पाते हैं। और जहाँ बांटने की भी बात करें अगर आप, तो अलीगंज तो अभी इसी डिबेट में हमारे सम्मानित साथी ने कहा, अलीगंज जो है फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। और फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा जब अलीगंज है तो बाहरी भीतरी की बात नहीं। और एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं कि अब जब बात हुई है तो कहते हैं कि चर्चा जब होगी तो वो फिर दूर तलक जाती है। मैं एक बात यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, संकिसा बसंतपुर में पैदा हुआ एक नौजवान धीमे से संकिसा की मिट्टी में पला और उसके बाद में बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए गया, लौट करके आया अपनी जन्मभूमि पे, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसी। वो वहां पे जो है जननी भी फर्रुखाबाद की है, डॉक्टर सुबोध की माँ भी फर्रुखाबाद की हैं, उनकी रगों में भी संकिसा बसंतपुर का और यहाँ की धरती का खून बह रहा है। उनकी जो है दादी भी फर्रुखाबाद की हैं, उनकी सभी चाचियां जो है फर्रुखाबाद की हैं। और डॉक्टर सुबोध भी संकिसा बसंतपुर में पैदा होने के बाद फर्रुखाबाद के अपने जो है उस रक्त की बूंद को अपने जो है वो सिराओं में समाहित करे हुए हैं कि जो फर्रुखाबादी है, जो फर्रुखाबाद का मिजाज है, फर्रुखाबाद की तहजीब है। और फिर अब तो यहाँ कारोबार भी है, पेट्रोल पंप भी है डॉक्टर सुबोध का, उसके बाद में जो है भट्टा भी है डॉक्टर सुबोध का, कोल्ड स्टोरेज भी है डॉक्टर सुबोध का। कोल्ड स्टोरेज में आलू जब रखा जाता है वो भी फर्रुखाबाद के ही लोगों का होता है, फर्रुखाबाद के आसपास के लोग भी रखने के लिए आते हैं उसमें, और उसके बाद में किसान के हित भी वहां पे सुरक्षित रहते हैं। तो जिस व्यक्ति का पूरा कारोबार यहाँ का हो, जिस व्यक्ति की पैदाइश यहाँ की हो, जिस व्यक्ति को फर्रुखाबाद के विभिन्न क्षेत्रों की जनता ने अपना जो है वो दिल की भीतरी तहों में बिठा करके और उसके बाद में उसको चुना हुआ हो, जो जनप्रतिनिधि हो। मोहम्मदाबाद से जो है वो अपने डॉक्टर सुबोध यादव निर्वाचित हुए, रश्मि यादव जो है वो निर्वाचित हुई, आपके ये नवाबगंज से डॉक्टर सुबोध यादव निर्वाचित हुए, रश्मि यादव मोहम्मदाबाद से निर्वाचित हुई। समाजवादी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता फर्रुखाबाद ही से निर्वाचित हुए। पिछली बार रश्मि यादव जो है वो राजेपुर में थी, नंबर 4 की सीट से थी। तो जहां पर जनता ने स्वीकार किया है, हमने जब भरा है अपना नामांकन पत्र, हम आ जाते हैं टेक्निकल बात के ऊपर भी, तकनीकी तौर पे आ जाइए। नामांकन पत्र भरा गया, आरओ ने बाकायदा उसको पास किया, नामांकन पत्र के अनुसार भी हम समस्त कार्यताओं को पूरा करते थे और उसके पश्चात हम यहाँ पे चुनाव लड़े और जनता ने हमें अपने साथ में लिया, हमारी शैली को पसंद करा। बाहरी भीतरी जो है ये कोई भी मुद्दा जो है इस वक्त के ऊपर नहीं है, ये केवल चर्चा का विषय है। और आने वाले वक्त में अब ज्यादा क्या मैं इसमें कहने की बात करूं कि जहां लोगों ने स्वयं स्वीकार कर लिया हो किसी को, और जहां बाहरी, अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग जो है वो थोड़ा सा इस बात के ऊपर जो है वो थोड़ा सा गौर करेंगे। भाई मुकेश राजपूत जी कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगंज के हैं ना रहने वाले? मैं एक बात पूछ रहा हूँ ऐसे ही मतलब सामान्य ज्ञान पे। सच्चिदानंद साक्षी जब यहाँ पे थे, सच्चिदानंद साक्षी जी कहाँ के रहने वाले थे? ये सब चीजें जब कोई अपने यहाँ पे आता है और यहाँ की जनता के साथ में अपने को आत्मसात करके और यहाँ के उसको करता है। मुकेश राजपूत जी जब चुनाव लड़े और उसके बाद में वो हुए जिला पंचायत के अध्यक्ष और उसके बाद सौभाग्यवती जी रही, कहीं से ये मुद्दा नहीं आया, बाहर का और भीतर का। ये हमारी जिंदा दिली है और ये हमारी जो है वो अपने हमारे चरित्र की एक और विशेषता को उजागर करती है कि हम जो पेट में हैं वही हम मुंह पे हैं। हम जो है वो जो कहते हैं, जो हम सोचते हैं वही कह देते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि छल फरेब करें और चेहरे पे दाढ़ी रखे न रखें, पेट में दाढ़ी करके चलने की बात करें। अब ये तो जी के नेतृत्व में हम अपना अध्यक्ष बना तो समाजवादी पार्टी के लोग ही लगा रहे हैं। भाई साहब यही मैं कहने जा रहा था, मैं यही कहने जा रहा था कि मुझे पहले तो ये बताइए कि ये सवाल
भारतीय जनता पार्टी से क्यों पूछा जा रहा है कि मुकेश राजपूत बाहरी या सच्चिदानंद बाहरी, ये सवाल सुन लीजिए एक मिनट, ये सवाल सबसे पहले किसने उठाया था? क्या आप जानते हैं? समाजवादी पार्टी के लोग जान के भी अनजान बन रहे हैं। ये सवाल स्वयं समाजवादी पार्टी के एक नेता ने सबसे पहले उठाया था। मीडिया बंधु हैं, हमारे आदरणीय एडिटर महोदय, ये बहुत अच्छे से याद होगा कि इस सवाल को सबसे पहले किसने उठाया था कि सुबोध यादव बाहरी हैं। पहली बात तो ये सवाल, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लोगों में हिम्मत नहीं है कि इस सवाल को जो है वो अपने लोगों से पूछ पाए। एक एक करके अनिल जी, एक एक करके पहले इसी सवाल का जवाब दे दूं। मैंने चर्चा की शुरुआत में एक बात कह दी थी कि सुन सवाल जवाब मुझे भी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मुझे भी जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने स्पष्ट कर दिया, सुन लीजिए, ये जिंदा दिल लोगों की पार्टी है और जिंदा दिल लोगों में ये नहीं कि सवाल किसने उठाया। मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पिछले इतिहास में, अक्सर आप लोग इतिहास में जाते हो, मैं आज भी पूछ रहा हूँ, पिछले इतिहास में तो मुकेश राजपूत जी भी यहाँ पे अलीगंज के रहने वाले होकर के यहाँ पे थे और अलीगंज फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। मैंने ये सवाल नहीं किया है, मैंने ये जवाब दिया है उस संदर्भ में जिसको लेकर के चलिए सवाल नहीं। आज विकास बहुत कंफ्यूज है खुद कि कौन क्या बता रहा है, ये इसको थोड़ा सा जरा कंफ्यूजन हो रहा है आज, क्योंकि इसने मेरी बात में भी यही कहा ना कि मैं कंफ्यूज हूँ, तभी मैं स्पष्ट कर रही थी। जी बात पूरी करो, मेरी बात पूरा सुना जाए। जैसे मैंने धैर्यपूर्वक अपने सभी साथियों को सुना, मुझे लगता है कि थोड़ी सी संवेदनाएं मेरे प्रति भी रखी जाए। मैं भी आप सबसे छोटा हूं, तो इसी बहाने पूरी संवेदना पूरी पार्टी का बड़े जिंदा दिल पार्टी का बड़े जोर शोर से उदाहरण दिया गया। जिंदा दिली तो बहन मायावती ने भी गेस्ट हाउस कांड में देखी थी, और बंद हमारी खुली कुमारी, ये भी जिंदा दिली देखी है इस उत्तर प्रदेश ने। तो जिंदा दिली के तो कई उदाहरण है समाजवादी पार्टी के। दूसरा, अभी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अभी ये कहा था कि जब सास बहू में लड़ाई होती है तो मुखिया की बड़ी मतलब हाय तौबा हो जाती है, मुखिया के लिए बड़े संकट हो जाते हैं, और जब मुखिया को ही गाली पड़ने लगे तब संकट कहाँ होता है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ। वो तो पढ़ते हैं। अरे अनिल जी मैं बता रहा हूँ यहीं पे दो सवाल आए हैं, मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, आपने जो है उदाहरण दिया, मैं बता रहा हूँ, दो सवाल आए, एक एक करके जवाब लेते चलें, फिर मेरी बात हो जाने दीजिए। एक एक बात का जवाब नहीं, मेरी बात आप भी नोट कर लीजिए, मैं भी सुनूंगा धैर्य से आपको। जब परंपरा ये पड़ी है कि एक बोले दूसरा, अभी गाये बगाए मुझे लगता है कि पूरे फर्रुखाबाद मिल गई कि जब से आदरणीय बाहरी महोदय फर्रुखाबाद में आए हैं तब तक कोल्ड स्टोर भी फर्रुखाबाद में बना लिया, भट्टा भी बना लिया, पेट्रोल पंप भी बना लिया। आपके इस डिबेट के माध्यम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज फर्रुखाबाद जनता को ये पता लगा कि उपजाऊ भूमि है बाहरी लोगों के लिए फर्रुखाबाद की भूमि, कि यहाँ कोल्ड स्टोरेज भी बन गए हैं, यहाँ भट्टा भी हो गया है और यहाँ पेट्रोल पंप भी बन गए हैं। अब मैं बताऊं अनिल जी, मुझे बोलने की अनुमति है? हाँ अब आप सुनिए। विकास की बात पूरी हो गई। मायावती कांड की आपने बात करी थी, और उसके बाद में हमने ये भी देखा कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवार के व्यक्ति के साथ साथ क्या क्या बातें रही थी। मैं चर्चा में नहीं जाता हूं, लेकिन जब चर्चा में अगर सामने आती तो बात कहनी पड़ती। और सुनेंगे आप, जहां पे बात जिंदा दिली की है, वो जिंदा दिली की बात हमारी जो है वो केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले के पहले है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होने के बाद हमारी जिंदा दिली इस बात की होती है कि 23 जो है वो अपने जिला पंचायत के सदस्य एक स्थान पे रहे थे, लेकिन 7 लोगों को रख करके भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए त्याग किया था। जिसको बाहरी बोलते हैं उसी ने त्याग किया था। ये बाहरी का मुद्दा किस बात के लिए आता है? बाहरी का मुद्दा सुन ले, बाहरी का मुद्दा जो व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है, जिसकी पैदाइश यहाँ की है, जो यहाँ पे रहा है, मिट्टी में पला पुसा है, जिसका काम भी यही है, कारोबार भी यही है, जो यहाँ पे 24 घंटा रह करके लोगों के दुख दर्द में शरीक होता है, और जिसकी शैली को पसंद करके लोगों ने उसको यहाँ सर माथे पे लिया, आंखों पे बिछाया और उसके बाद में उसको जिताया। तो वो पब्लिक ने जो फैसला करा है, क्या उस जनमत का अनादर करा जाएगा? क्या बाहरी का? मैं ये नहीं तय में जाता किसने उठाया, आपके लिए बड़ा आसान है। अरे साहब, उठा है, और उसके बाद जब सब एकजुट होकर के जिताएंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को, तब भी देखिएगा। तो ये मुद्दा बाहरी और भीतर का है ही नहीं। जो व्यक्ति यहीं का है
अच्छा, जिसकी रगों में खून दौड़ रहा है, जिसकी माँ यहाँ की है, दूध पी करके जिसकी रक्त की सिराओं ने उस खून की बूंद को अंगीकार करा है, जो फर्रुखाबादी के खुला खेल फर्रुखाबादी के मिजाज को परिभाषित करती है, जिसके लिए परिवार के लिए और जिस व्यक्ति के लिए साफ मशहूर है कि जो भी व्यक्ति है अगर, तो रात को 2 बजे भी हम पहली लाइन पे जाकर के अपने कार्यकर्ता की हिफाजत की बात करते हैं। माफ कीजिएगा, बहुत लंबे अरसे से सुनते आए थे, कार्यकर्ता चाहे बीजेपी का हो चाहे किसी का हो। और विकास जी, जब बात अन्याय और न्याय की होगी आप नाराज हो जाओगे, लेकिन मैं ये कहूंगा, जब आपकी टिकट काटी गई, ये अन्यायपूर्ण कदम था कि नहीं था? अगर एक व्यक्ति जो जीतने लायक था, तो हर जगह ये सब परिस्थितियां बनती रहती हैं। हाँ, बिल्कुल कहोगे, बिल्कुल कहोगे विकास के बाद में, लेकिन बाहरी का कोई मुद्दा ही नहीं है। जो यहाँ का है वो यहाँ का है, जिसको यहाँ की जनता ने जिताया है, और जो यहाँ से जिला पंचायत सदस्य है और जो जिला पंचायत अध्यक्षता का चुनाव कल अखिलेश जी के निर्देश के बाद में लड़ेगा, वो फर्रुखाबाद का है, अलीगंज फर्रुखाबाद का है, फर्रुखाबाद अलीगंज का है। विकास जी, अलीगंज तो सवाल ही नहीं है, विकास फर्रुखाबाद देखिए, अलीगंज संसदीय क्षेत्र में है। विकास जी, हम ऐसा ही समझ पा रहे हैं कि अनिल मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो ये सफाई भारतीय जनता पार्टी को क्यों दे रहे हैं? ये तो उनका अपना यही अंदर तो प्रश्न है। नहीं, यही भारतीय तो जनता पार्टी को मैं सफाई नहीं इसका जवाब दे रहा हूँ, इन्हें आगाह कर रहा हूँ कि इस मुद्दे का ये फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये सब बड़ा प्रश्न है आज ये भाई, आपकी सोच पार्टी करके को विकास जी, इस मुद्दे का फायदा आप नहीं उठा पाओ। कोई लेना विकास, नहीं। आपकी पार्टी में चाहे सचिन यादव उम्मीदवार हो तो आपकी पार्टी को लड़ना है उनसे, सुबोध यादव उम्मीदवार हो तो उन्हें लड़ना है, और उसके बाद में अगर ताहिर सिद्दीकी उम्मीदवार तो लड़ना है। तो फिर मिश्रा जी आपको ही क्यों सफाई दे रहे हैं? आपको तो लड़ना ही है, कोई भी आ जाए उनकी तरफ से। नहीं, इनको सफाई नहीं दे रहे शेखर जी। और नहीं, शेखर जी सुबोध यादव इनको के आगाह प्रतिनिधि कर बन रहे हैं करके कि सफाई चार दे रख रहे हैं। करके इनकी नजर में मत सचिन देखो, यादव नहीं है। इनको लड़ाई मत मानो, ये आंतरिक बात है हमारी। अरे इनको हम आगाह कहाँ कह रहे हैं? हमने तो हम कहाँ कहा सफाई दे नहीं रहे कि आप बाहरी हैं? बात को को लाए, समझ लें साहब, भीतरी को लाए, स्पष्ट आप ही से सफाई दे रहे हैं। सफाई तो शब्द पे चोर सफाई दाढ़ी में शब्द पे तिनका। मुझे ये आपत्ति है। हम यहाँ डिबेट में अपने विचार रख रहे हैं, किसी को सफाई देने की स्थिति में और हैसियत में हम न कभी रहे और न हम देंगे। हम अपनी जो भी स्पष्टीकरण है अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देते हैं, समाजवादी विचारधारा को देते हैं, बाकी किसी के लिए हम उत्तरदायी नहीं है। हम इन्हें आगाह कर रहे हैं कि चार रख करके दिवा स्वप्न मत देखो हमारी लड़ाई का, और इस मुद्दे को और ज्यादा मुझे लगता है समाजवादी कम उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा प्रसन्न होकर के ज्यादा उठाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा, मिश्रा जी, अभी एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा। ये तो अभी ये तो आप सफाई दे रहे हैं। हमने तो बाहरी पार्टी मानते ही नहीं। आपकी कई बात को आगे बढ़ाया है, आपके ही लोग जो गाए बगाए चिल्ला रहे हैं उधर कह रहे हैं, हमने उसी बात को आगे बढ़ाया। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आज आप कहीं कोई बात आगे बढ़ा रहे हो, कल आने वाले वक्त में हमारे द्वारा दिए गए इसके जिला परिषद के अध्यक्षता के उम्मीदवार को भी आप आगे बढ़ाओगे। हम आपकी इसी विचारधारा को जो है अपनी मान करके चल रहे हैं। धन्यवाद। एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि वो 23 सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में मतदान क्यों नहीं किया था। ये पूरा फर्रुखाबाद और मुझे लगता है स्वयं समाजवादी पार्टी के लोग भी बड़ी उत्सुकता से जानना चाहते होंगे कि मात्र 23 सदस्य समाजवादी पार्टी के एक नेता लेके बैठे रहे, लेकिन अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं कराया। आखिर ये किस तरीके की राजनीति है? उसी रणनीति के तहत हमने बनवा लिया था उस वक्त के ऊपर अपना समाजवादी पार्टी का 9 वोटों से हमने फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया है। नंबर 1 और भाई ये, और जब मौका लगा तब उन्हें हटा दिया, जब भाजपा आई तब उन्हें हटा दिया गया और स्वयं काबिज हो गए। तो इस तरीके पे मौका लगने पे तो ये भारतीय, अरे सुनिए, मौका लगने पे तो हिंदुस्तान की पब्लिक जो है वो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को भी हटा देगी। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, प्रजातंत्र की मांग है, इसको कौन रोक सकता है? किसी व्यक्ति ने स्वयं को अपनी पार्टी के हटा दिया। उसके बाद और आगे बढ़ जाए, उसके बाद में एक अकेले व्यक्ति ने पूरे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी रही, 4 जिलों के विधायक यहाँ पड़े रहे, और उसके बाद में जो है शेर के जबड़े से हम छीन करके लाए थे जिला पंचायत की अध्यक्षता, वो भी डॉक्टर सुबोध यादव का ही करिश्मा था। इसके ऊपर भी याद करिए, इतिहास दोहराता है अपने को, दिवा स्वप्न मत देखे मानवर। समाजवादी पार्टी का ही अध्यक्ष बन गया या सुबोध यादव का अध्यक्ष बन गया,
मुझे स्पष्ट करें समाजवादी पार्टी के साथी कि वो अध्यक्ष जो हटा था वो समाजवादी पार्टी का था और जो दोबारा बना वो क्या किसी व्यक्ति का अध्यक्ष था या वो भी समाजवादी अध्यक्ष? मुझे बताया जाए इस डिबेट के माध्यम से फर्जीवाद की जवाब दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के सवाल जो है निरर्थक हैं। जो बना था वो उस वक्त भी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष था और आने वाले वक्त में जो बनेगा माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वो भी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष होगा। वो मतलब समाजवादी पार्टी ने स्वयं के प्रत्याशी को हटाया। यही मैं कहना चाहता हूं कि आप स्वयं में लड़ने वाले लोग हैं, आप आपस में लड़ने वाले लोग हैं। एक बात बिल्कुल साफ स्वीकार कर लिया आपने, एक बात आपने बिल्कुल साफ स्वीकार कर ली कि समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी की ही व्यक्ति की हैसियत हो सकती है कि उसको हटा करके दूसरा समाजवादी चुनवा ले। बीजेपी के लोगों की हैसियत नहीं है फर्रुखाबाद में। दिवा स्वप्न मत देखिए, इस तरीके का काम नहीं होता है कि जहां से हम ज्योति गुप्ता जी को जिता करके लाएं और आखिर तक उनकी जाति के प्रमाण पत्र को अपने ही दल के लोगों से छुपाए रहें। हम मिल करके जो है वो अपने घात नहीं करते। नीत और नियत की बात होती है, चाल चरित्र चेहरे की बात होती है। और हम तो कह रहे हैं आने वाले वक्त में सामने जो है वो अपने अखाड़ा है, जिला पंचायत अध्यक्षता का चुनाव आ रहा है और उस वक्त के ऊपर जो उम्मीदवार होगा आपके समाजवादी पार्टी का, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, अखिलेश जी के निर्देश पे, अखिलेश जी के आशीर्वाद के साथ समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत करके आएगा। जिला पंचायत का अध्यक्ष फिर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होने जा रहा है। इसी खतरे की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं, स्वप्न देखे जा रहे हैं, दिवा स्वप्न देखे जा रहे हैं। इस तरीके का मुद्दा समाजवादी लोग कम उठा रहे हैं। अब आपके अपने कार्यकर्ता गॉसिप में गली नुक्कड़ चौराहों पे आपके कार्यकर्ता ज्यादा इस मुद्दे को उठा रहे हैं। शायद इसी से लाभ मिल जाए, बस और कुछ नहीं। अरे मुझे आधा दर्जन प्रत्याशी, जो आधा दर्जन जीते हुए प्रत्याशी है, उनकी परेड कौन भाजपा वाले करवा रहे हैं? अरे भाई तो समाजवादी करवा रहे हैं। देखिए जब हम आएंगे और एकजुट होकर के पूरी की पूरी सेना हमारी जब उतरेगी अखाड़े में, उस वक्त के ऊपर सामने देखेंगे कौन उम्मीदवार होगा। ये तो हमारा आंतरिक मामला है। अभी पार्टी में है, अंदरूनी मामला है, इसमें भाजपा हस्तक्षेप नहीं कर रही है। कहाँ आप भाजपा कर ही नहीं सकते। समाजवादी पार्टी के एक भी कार्यकर्ता को उसकी विचारधारा से कोई भी जो है दूसरा दल डगमग नहीं कर सकता, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो। ये तो तपी तपाई विचारधारा है जो समाजवादी रही। जब विचारधारा होगी तब तो डगमग करेगा। विचारधारा ही नहीं है, विचारधारा विहीन पार्टी है। हो लेकिन अगर उस विचार तक हमारा जो है ध्यान न पहुंच रहा हो, विचार तो है लेकिन समाजवादी विचार को कभी आपने देखने की बात की नहीं भाई। चलिए आज की बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। पढ़ने की बात करें, अगर पढ़ने की बात करें तो आप भी समाजवादी विचारधारा के हो जाओगे, हृदय परिवर्तन आपका भी हो जाएगा। बहस आगे भी जारी रहेगी। आज की चर्चा को फिलहाल यही समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी को, अनिल गंगवार जी को, आलोक बिहारी जी को, अनुपमा शर्मा जी को, विकास पांडे को और वरुण त्रिपाठी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोमवार को फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद, शुभ रात्रि।